अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सिंध में बद इंतजामी और बढ़ते जराइम कैसे खात्मा होगा, खात्मा मुमकिन कैसे है? वफाक और सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। सिंध में बढ़ते जराइम पर वजीर आजम की तशवीश सामने आ रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान के हिदायत पर ही वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद भी कराची आज पहुंच गए। सूबे सिंध में गवर्नर आज जा रहा है तो ना ही ऑपरेशन कोई करने जा रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे थे कि मैं किसी मिशन पर नहीं हूं, अमनो अमान सूबे का मसला है। और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि कल दोपहर गवर्नर सिंध से मुलाकात करके नादरा का दौरा भी करूंगा। नादरा बहुत बड़ा चोरी बाज है, चोर बाजारी कर रहा है। और ये भी कहते हैं कि मैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एहतराम करता हूं, लेकिन जिम्मेदार गैर जिम्मेदार नहीं हूं। वजीर आजम को हकायक पर अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा। और ये भी कहा कि सिंध के मसले की बात करने नहीं बल्कि अमनो अमान पर बात करने के लिए आया हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो अमनो अमान से मुतालिक मामला है वो कोई सिंध का ही नहीं है। आज एक और बड़ी दिल दहला देने वाली खतरनाक वीडियो सामने आई है जो कि हम चला नहीं सकते किसी भी तौर से उसको, बल्कि मैं तो देख भी नहीं सकी थी। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है जिसमें कुछ मुसल्ला डाकुओं को देखा जा रहा है वो किस तरह से लोगों के अज़ा को, जिस्मानी अज़ा को काट रहे हैं और किस तरह से वार कर रहे हैं। बड़ा ही दिल खराश मनाजिर जो कि हम बिल्कुल नहीं चला सकते अपनी टीवी स्क्रीन पर। सो ये सारी चीज़ें देख के बहुत खौफ आ रहा है, सवाल उठ रहे हैं, दिल परेशान है, दिमाग में कशमकश चल रही है। पूछने पर ये दिल और दिमाग इस वक्त मुब्तला है कि आखिरकार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सूबे सिंध हो या सूबे पंजाब हो, दोनों में ही हम ये सूरत हाल देख रहे हैं अमन अमान से मुतालिक। और क्यों कोई कर इसके ऊपर खासा एक्शन नहीं हो रहा जो कि फिलफौर तौर से लेना चाहिए। वजीर दाखिला को तो ठीक है इन्वॉल्व किया है आपने, बट और भी दीगर हमारे इदारे किधर हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें थोड़ी सी बात भी करूंगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, साबिक वजीर दाखिला सिंध भी है, गवर्नर सिंध भी साहब का रह चुके हैं। उनको खुश आमदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मोइनुद्दीन हैदर शुक्रिया। साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं, सिंध के अंदर अलग सिचुएशन नजर आई है, आज जो दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही है वो अलग सिचुएशन है। आखिरकार इसकी वजूहात क्या नजर आ रही है और क्यों नहीं अमन अमान की सूरत हाल पे काबू पाया जाता अब तक इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर? जी मेरे ख्याल से सूरत हाल इतनी तशवीशनाक नहीं है जितनी के मतलब बनाई जा रही है या कही जा रही है। जरूर कराची के अंदर लोगों से मोबाइल भी छीने जाते हैं, मोटरसाइकिलें भी चोरी की जाती हैं और पर्स भी छीने जाते हैं। इसके अलावा डाके भी कभी पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। रेंजर और पुलिस मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयां भी करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला कराची में है और इस पे पुलिस कोशिश करती रहती है। अब ये इसके ऊपर जब नोटिस लिया गया है या फोकस इस पे किया गया है तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे अफसर लगाए जाएंगे और उनको सियासी असर रुख से पाक करके इन मुजरिमों के पीछे जाया जाएगा। दूसरा, सिंध के अंदरून के अंदर भी हालात कभी कभार, ये आपने शिकारपुर में ऑपरेशन हो रहा है, 3 पुलिसमैन भी शहीद हो गए, लेकिन सिंध ने इससे बहुत बुरी सूरत हाल देखी है पिछले सालों में। सिंध में इतने डाकुओं के गैंग्स थे 80s में 90s में जिनको फौज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके फिर साफ किया। तो ये मेरा तजर्बा तो ये है कि ये गैंग जो पैदा होते हैं इनको सियासी हिमायत भी हासिल होती है, इनको बाद दफा पुलिस से भी इनके खुफिया राब्ते होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहती है और कोई ना कोई इनकी सरपरस्ती करता है। और अगर इन पे मजबूत हाथ ना पड़े, इन पे वक्त पे एक्शन न ली जाए तो ये मजबूत होते जाते हैं। लेकिन देखें, अब हम बात अगर करें मोइनुद्दीन हैदर साहब, सिर्फ सिंध का मामला नहीं अब सामने आ रहा ना। आज ये जो डेरा गाजी खान में भी डाकुओं की जो एक बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आई है, किस तरह से इंसानी अज़ा को वो काट रहे हैं और क्या हौलनाक मंजर वो पेश कर रहे हैं, तो ये किस तरह की सिचुएशन है जो कि हम देख रहे हैं और इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता देखिए, है? बात यह है कि ये जो गैंग्स है ना, एक तो होते हैं क्रिमिनल गैंग जिसको बोलते हैं डाकू, जिनका काम होता है लोगों को लूटना, अगवा बराए तावान करके ले आना, उनसे पैसे लेना और सड़कों पे जाके बसों को लूट लेना और कोई रोके तो उसको मार डालना। एक तो यह है तरीका।
लेकिन ये जो वीडियो आप बता रहे हैं डीजी खान की, जी। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे जो गैंग्स होते हैं क्रिमिनल, उनको बाज दफा बाहर की हुकूमतों की भी सरपरस्ती होती है, जिस तरह आईसिस है, जिस तरह दूसरे लोग हैं, वो इस किस्म का काम करके वीडियो बनाकर पेश करते हैं ताकि पूरे मुल्क में एक दहशत फैल जाए, मुल्क में लोग परेशान हो जाएं और लोगों का मोरल डाउन हो। तो ये भी इस किस्म की भी कार्रवाई को हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कार्रवाई बाज दफा होती हैं, तो पुलिस बैन पे फायर कर दिया, स्काउट्स वालों ने फायर कर दिया, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और उन टेप्स का मतलब यही होता है कि लोगों को और परेशान किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस जो है, अगर उसको उसकी सही मानों में हिम्मत दिलाई जाए, सरपरस्ती की जाए, वो इस काबिल है कि वो इनसे निमट सकती है। बाकी रेंजर्स और दूसरे अदारे भी मौजूद हैं उनकी मदद के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साबिक वज़ीर दाखिला सिंध, गवर्नर सिंध भी हमारे साथ मौजूद थे जी, और बात हो रही थी अमन अमान के एतबार से, और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक्शन ले चुके हैं, चाहे सिंध का मामला हो और सिंध के मामले में जो डाकुओं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके ऊपर वो शेख रशीद साहब को भेज चुके हैं, आ चुके हैं वो, और उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का भी ऐलान कर चुके हैं आज। तो अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशन पे एक्शन लिया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मजीद आगे बढ़ूंगी नाजरीन, और अपने प्रोग्राम में अपने दीगर मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली अजीज जी हैं, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अली फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं डॉक्टर लालचंद हैं, उनको भी खुशामदीद कहूंगी, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिका एमएनए भी रह चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लालचंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद एमएनए जी, बट आई स्टार्टेड आई हैव टू गो फॉर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ तो हम अगर बात करें सियासत की पाकिस्तान के अंदर की, यानी कि इंटरनल सियासत पे बात करूं तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से, कि पीडीएम के यानी कि इंचार्ज हवाले से मैं अगर बात करूं तो पीडीएम से मुतालिक जो मौक़िफ़ है उसमें किसकी क्या तब्दीली आई है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब आज एक अहम सफारती मामले पे और खारजा पॉलिसी के एतबार से अगर देखा जाए तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जी एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वजीर खारजा हैं, वो कौमी असम्बली में ये फरमा रहे थे कि इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे के क़याम की खबरों पर अफगान तालिबान ने अपना रद्द अमल सामने कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा किया गया और कोई अड्डे के क़याम होता है तो तारीख़ी गलती व रुसवाई होगी। साथ ही अफगान मुस्लिम व मुजाहिद कौम इस तरह के घिनौने इक़दाम के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। दो टुक आज जवाब सामने आया है। तो इसी पे दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। अब इस सारे मामले पे जो पेशरफ्त हो रही है, कौमी असम्बली के सेशन में भी जो बात हो रही है, एक तरफ वजीर खारजा को इस पर क्लियर स्टांस देना भी पड़ रहा है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो मैं अली जी साहब की तरफ जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं माइज और लालचंद साहब की तरफ भी जाऊंगी कि आई वांटेड टू नो, क्योंकि आज कौमी असेंबली के सेशन में भी हमने देखा इस पर बहुत सारी बात हुई है, सो किस तरह से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आता है ऑपोजिशन का भी। जी मुझे क्योंकि ये आज डिस्कस हुआ है ये, और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोला है, क्योंकि मुझे इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन दिस, लेकिन आई बिलीव कि जो उन्होंने कहा है कि इन टर्म ऑफ जैसे खान साहब की टर्म में और कोई ऐसा यूएस का बेस अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ मैं अपना दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तरफ जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के साथ और अमेरिकन के साथ, कि और अमेरिकन भी इसमें एग्री हैं कि वो अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालना चाहते हैं, तो देन आई थिंक देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एयर फोर्स बेस इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, और वो वैसे भी मेरे ख्याल से खान साहब उसको अलाउ नहीं करेंगे, जब क्योंकि हमारे में भी आप लोग क्रिटिसाइज करते रहे इस तरह की बिल्कुल कोई मैं भी वही बात कह रहा होती हूँ रही। कि इमरान खान साहब खुद भी इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों के पहले भी अगेंस्ट थे, कि क्योंकि हमेशा उनका ये रहा है कि टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए। वो अफगान वॉर, अमेरिकन वॉर जो थी वो उसके भी अगेंस्ट थे, वो कब से कह रहे थे और लोग नहीं मान रहे थे,
और एंड में फिर वही हुआ कि टेबल पे बैठ के ही बात हुई। तो आई थिंक कि उसमें ऐसा कोई हमारी तरफ से कि कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी को हम अलाउ करेंगे कि बेस बने। ठीक है, लालचंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। माजी में आपकी सबसे ज्यादा जाहिर बात है हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, दीगर इंसिडेंट्स अब मैं उन पे नहीं जा रही है कि बाद एक, लेकिन अब जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, ऑपोजिशन कैसे देख रही है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है खास तौर पर इस मामले पे। सो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है मूव जिसकी वजह से आज अफगान तालिबान किस तरह की बात कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब भी खड़े होकर कौमी असेंबली में सेशन में ये बात कर रहे थे। बिल्कुल रिदा, ऐसी बातें तो बिल्कुल चल रही थी, पूरी न्यूज़ में भी चल रही थी और टॉक शो में भी सब आपने देखा है कि यही बातें चल रही हैं। तो इसी वजह से मजबूरन इसको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने भी खातरी कराई है या अपना फॉरेन मिनिस्टर ने भी फ्लोर पे बयान दिया है। तो हम आई थिंक उनको इस पे बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर कोई इंटरनल ऐसी बातें हैं तो भी उसको अब इन्होंने इनके ऊपर प्रेशर आ गया है, तो मैं समझता हूँ तो ऐसा ये करेंगे नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि अब क्या है कि मेरे ख्याल में ये है कि न्याई साहब की हुकूमत पे 3 साल में कोई लोगों का भरोसा रहा ही ना है, तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि इंटरनेट डायलॉग होके को उनको भेज दे जाए। तो इसीलिए तो मजबूरन उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ी। पर हम तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो और हम ऐसा होने नहीं भी देंगे। ठीक है, माइजा आपकी तरफ आऊंगी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जो बातें कर रहे थे उससे क्या नजर आ रहा है, क्या इंदिया दे रहे थे? क्योंकि एक तरफ तो आज हम देख रहे हैं रद्द अमल सामने आ रहा है, अफगान तालिबान का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो भी हमारे सबके सामने है। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है माइजा जी। कोई क्लैरिफिकेशन? हेलो जी जी, आवाज आ रही है माइजा, आप बात करिए बात कीजिए। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आई शाह महमूद कुरैशी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब से, कि क्या पाकिस्तान की ज़मीन या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की जाएगी या नहीं की जाएगी रिगार्डिंग जो अफगानिस्तान का इशू है। इसलिए ये बात करना कि ये बात इसमें कोई सदाकत नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि हमने बहुत सी खबरें पढ़ी जिसमें जो है वो ये बात जो है पहले ही डिस्कस हो रही थी और अभी भी जो है ये डिस्कस हो रही है। और अब जो अफगानिस्तान की तरफ से ये जो बात आई है इससे भी जो है ये बात कंफर्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो है छुपाया जा रहा है या कुछ जो है वो अभी जो है वो बताया नहीं जा रहा, लेकिन इवेंचुअली तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि नेशनल असेंबली के फोरम के ऊपर जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब को क्लियर कट पॉलिसी बतानी चाहिए कि उनकी जो है अमेरिकन के साथ क्या बातचीत हुई है रिगार्डिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस एंड पाकिस्तानी लैंड जो है कि वो क्या अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात जो है क्लैरिफाई नहीं हो रही अभी तक भी। और हाँ, अपोजिशन ने ये सवाल भी, कॉलिंग अटेंशन भी उठाया। तो ये पहले की तरह ये जो छुप के काम करते रहते हैं पीटीआई वाले, ये काम छुपना है नहीं। तो बेहतर यही है कि ये लोग जो हैं इसको बता दें, कि ये क्लैरिफाई कर दें कि ये क्या मामला है। क्योंकि देखिए ना, मुशर्रफ को तो चलो एक कॉल आई थी और मुशर्रफ साहब ने इनको यस और नो कहने का भी मौका मिला था। यहाँ तो यस ही कह दिया गया है और बिल्कुल बताया भी नहीं गया। तो मैं ये समझती हूँ ये चीज़ें जो हैं कौमी असेंबली, कौमी सलामती की जो इश्यूज हैं उनको कौमी असेंबली में जो है क्लियर कट जो है हमें बताना चाहिए। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं हेजिटेंट है तो इन कैमरा ब्रीफिंग रख लें। हाँ सही। तो आप लोगों ने ये मुतालबा किया नहीं सेशन में आज? देखिए आज सेशन नहीं था। हेलो हाँ हाँ, मेरा मतलब है जो जिस तरह से कल जो सेशन चल रहा है सारा 2 दिन से हम देख रहे हैं, उसमें आप लोगों ने मुतालबा किया नहीं? नहीं जी, सेशन जिस दिन था वो था परसों सेशन था। हाँ। उसमें हमने कॉलिंग अटेंशन रेज किया था और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब खुद जवाब देने नहीं आए थे। उनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने जवाब दिया था, जिसको जो वो ज़्यादा जो है उसमें कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं थी, ना वो दे सकी थी, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रही। तो मैं समझती हूँ कि जब इतने इम्पोर्टेंट मामला हो रहे हों
और पूरी आवाम आपकी तरफ की नज़रें आपकी तरफ हों और नेशनल असेंबली की तरफ हों रिगार्डिंग ये आपका जो कौमी सलामती का इशू है, तो फॉरेन मिनिस्टर को जाके नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट देनी चाहिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ इमरान खान साहब को खुद आना चाहिए। खैर इमरान खान साहब अगर कश्मीर इशू पे नहीं आ सकते, इमरान खान साहब ना जो रसालत का इशू हुआ था, ना मुझसे रसालत का इशू हुआ था, उसमें नहीं आ सकते, तो अब भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इतने इम्पोर्टेंट इशू में आए या वो इम्पोर्टेंट समझती हूँ नेशनल असेंबली के फोरम। ठीक है, सही है। मैं अली अजीज जी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे किसी बात का, या क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रही हैं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी ने सिर्फ जवाब दिया, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए या फिर उनको खुद चाहिए वजीर खारजा साहब को कि वो रिस्पॉन्ड करें आके? देखें, ये बात ये है कि जैसे इन्होंने भी फरमाया डॉक्टर साहब ने, और वो मायरा बीबी भी वहाँ से फरमा रही हैं, बातें तो मैं भी कर सकता हूँ इस तरह बहुत, जिन्होंने कहा कि जी इमरान खान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो वहाँ से इतनी छोटी सी बात है लेकिन उन्होंने डिबेट इतनी लंबी कर दी। ये मौके नहीं होते हैं कि इधर पॉइंट स्कोरिंग की जाए, ये एक सीरियस इशू है जिस पे मैंने आपसे बताया कि आई डोंट थिंक सो, ये भूल गए। इमरान पीटीआई गवर्नमेंट ने तो वैसे भी कभी नहीं छुपाया, अगर मैं भी आ जाऊँ छुपाया तो इनकी गवर्नमेंट ने हमेशा, उनकी भी गवर्नमेंट रही, ये बैठे हैं इनकी भी गवर्नमेंट रही फेडरल में, प्राइम मिनिस्टर इनके भी रहे उनके भी रहे, तो इस तरह बात लंबी हो जाएगी और बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो मैं लिहाजा इस शो को वो नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि पीटीआई हमेशा, इमरान खान साहब हमेशा इसके अगेंस्ट रहे, जो पूरी दुनिया जानती है, समझ गए। कभी भी उन्होंने हमेशा ये कहा कि तालिबान से जब अमेरिकन थे वहाँ पे तो वो उसके अगेंस्ट थे, और आज वही हुआ, पूरी दुनिया ने माना। और जब वो लास्ट मीटिंग में मिले ट्रम्प से, इवन उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि वाकई ये टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए। फिर दूसरी बात रही, ये बात कर रहे हैं कि जी आपका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम में नामूस रसालत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह पहले वही शख्स थे जिन्होंने पूरे जगह पे बात उठाई, चाहे वो मामला हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे ये फ़लस्तीन का हो, हर जगह सरे फहरिस्त रहे, हमेशा आगे बढ़ के बात की। अगर मैं भी अभी यहाँ पे बात करूँ, इन्होंने कितना उठा दिए थे, इससे पहले की नहीं होती थी बातें, यार उनकी मायरा की गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ की, कभी इन्होंने उठाई थी इस तरीके से जाके फोरम में? आज जाके अगर आप लोगों को यकीन नहीं, जाके ट्विटर्स और फेसबुक और व्हाट्सएप की देख लें, लाइक किस तरीके से लाइक किया गया था उन स्पीचेस को जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाके हर फोरम में जाके की थी। तो वो बातें नहीं है। बहरहाल कट इन शॉर्ट कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। वैसे मैं आई डोंट थिंक सो अच्छा ठीक है, अच्छा सही है। अच्छा माइजा, जो आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनको फ्लोर पर आके करना चाहिए, आज जो उन्होंने कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो सेनेट के इजलास में ही उन्होंने आज ये ब्रीफिंग दी है सारी, जिसके हवाले से उन्होंने ये बात की है कि जी उन्होंने जो इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की खबर को वाज़ेह अल्फाज में बेबुनियाद कहेंगे, और उसकी क्लैरिफिकेशन जो सारी दी है, ये सेनेट में तो उन्होंने आज जवाब दे दिया है। तो फिर ये काउंटर स्टेटमेंट अफगानिस्तान से क्यों आई है? हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये मेरा ये ज़िमनी सवाल है कि काउंटर स्टेटमेंट क्यों आई है, और इसके इस इशू के बारे में 2-3 दिन से आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो सदाकत है ना इस चीज में कि ये यहाँ पर वैसे हवा में तो नहीं छोड़ी गई। अच्छा सही है, ठीक है। वो कह रही काउंटर स्टेटमेंट जो कि आज आई है अफगान तालिबान की तरफ से, होती है तो बोलेंगे। उन्होंने अपना उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने इस तरह बोल दिया उसमें, तो इसमें कोई देर इसको इतनी बड़ी बात थोड़ी है। उसमें उन्होंने बोल दिया, अपना बताया कि भाई नहीं होना चाहिए, और वही जैसे आप बता रही है, क्योंकि मैं आज सारा दिन बाहर रहा, मैंने नहीं देखा। अगर सेनेट के उसमें आके शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीज़ क्लियर कर दी है तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार हैं, जब वो एक चीज़ वो कर दी क्लियर तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं हुई इंशाल्लाह। और वैसे भी हम इस चीज़ के वैसे भी अगेंस्ट हैं। ठीक है लालचंद साहब, अपना हम पॉइंट स्कोरिंग भी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं ये किसी को। एक्चुअली क्या है कि ये बातें कुछ चली हैं, इसलिए ये बात उनको खुलकर फ्लोर पे बोलना पड़ा है। हम तो ये कह रहे हैं, सेनेट में हुआ है, हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद फ्लोर पे आके कौमी असेंबली की फ्लोर पे ये बात बोलना चाहिए। तो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है जब, तो फिर फॉरेन मिनिस्टर ही बोलेगा ना उसको, देखो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बोलेगा। अच्छा, एक्चुअली चाहे क्या है, ये है कि माजी में थोड़ा ट्रस्ट उठ गया है लोगों का भी, अपोजिशन का भी। जो फ्लोर पे जिस तरीके से काम हुए ना, उस पे एक स्टेटमेंट क्लियरली रही नहीं है। तो इसलिए ये घुमा के स्टेटमेंट देंगे, जैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी तो उससे एमएनएज या पार्लियामेंटर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मायरा खान खुद भी बोल रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं, अगर ऐसी बात नहीं है
होनी भी नहीं चाहिए। और ये नहीं है तो क्लियर कट स्टेटमेंट फ्लोर पे आके दे। अच्छा, इसको घुमा के फिरा के हम ऐसा करने नहीं देंगे, ये कहते रिटर्न में एक बात हो, बात क्लियर और हो। अच्छा, फ्लोर पे मैं खुले अल्फाज में बोल दें दो टोक में। और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर के बाद इसने वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बड़ा हार्ड इशू है, ये कोई मजाक नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आके खुद फ्लोर पे बयान देते तो बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में हम इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस बात को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फ्लोर पे वाज़ह कर दे बस। इसका एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है, वही फ्लोर पे आके बोलता है, हर चीज़ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता है। दूसरा, इनका ट्रस्ट उड़ गया या नून लीग का ट्रस्ट ज़रूर उड़ गया होगा, पीडीएम का ट्रस्ट ज़रूर उड़ गया होगा, वरना आवाम का ट्रस्ट और वो एक एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह इकॉनमी की ग्रोथ अब सामने आई है सबके, तो वो उनका सबका एतमाद है, इनका नहीं है। क्योंकि ये खुद बहरहाल आगे जब बात होगी तो मैं वो फिर बात अच्छा करूंगा। ठीक है, मैं लाल सिंह साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी और मुझे माइजा की तरफ भी जाना है। मुझे ये बताएं, अब पीडीएम के हवाले से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि पीडीएम की जहां तक बात है, शो कॉज नोटिस को फाड़ा है, पीडीएम से मुतालिक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। शहबाज शरीफ के बयानी को नून लीग की पॉलिसी समझेंगे, शहबाज शरीफ जो कहेंगे उनके बयान मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ना मरियम नवाज को जवाब दे हैं, ना मियाँ साहब को जवाब दे हैं, हम पीपल्स पार्टीज़ के जालों को जवाब दे हैं। सो आखिरकार हो क्या रहा है? आप लोग वापस कम बैक कर रहे हैं पीडीएम में और ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए निकले थे, आपस में ही हम देख रहे हैं कि चुपकलिश जारी है। नहीं रहता, हम तो अपने मौके पे हैं कि क्योंकि पीडीएम से हम तो निकलना नहीं चाह रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने एक डिक्टेटराना रोल करके एक लेटर भेजा, और किसको लेटर भेज रहे हैं? हाँ। एक बड़ी पार्टी को, बड़ी पार्टी के चेयरमैन को, तो उसको नोटिस फाड़ना चाहिए। तो मतलब एक मरतबा नहीं 10 मरतबा फाड़ के फेंकना चाहिए। लेकिन कोई तरीका होता है रिजाइन दे के। हम कहते हैं कि हम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर सीट से निकालें, तो जाके लॉन्ग मार्च करके उसको निकालें, हम खुद रिजाइन दे के पीछे बैठ जाएं। पार्लियामेंट का एक अपना इदारा है, उधर जाके लड़ना है, बात करनी है, और आवाम के बिहार पे जितनी महंगाई हुई है उसके हवाले से, जो इश्यूज है उसके हवाले से हम निकालें। लेकिन जिस तरीके से पीटीएम में इन्होंने अपना बातें चलाई हैं कि भाई ये रिजाइन देना नहीं चाह रहे हैं, रिजाइन क्यों दें? किसके मातहत हम रिजाइन दें? हाँ, लॉन्ग मार्च। फजल रहमान साहब सरबराह हैं पीडीएम के, उनसे आप लोगों की नहीं हुई थी क्या रिजाइन? अच्छा, अगर हम रिजाइन देते फिर क्या करते? फिर हम बाहर बैठ जाते, फिर इमरान खान इस्तीफा दे देता। हम गए हैं इमरान खान से इस्तीफा लेने, और उसको लेने के जगह पे हम खुद इस्तीफा देके जाएं। तो अच्छा, फिर कौन सा फ्लोर है? जा रहे नहीं जा रहे? देखो, वापस जाएंगे सब जाएंगे जब हम। अगर बिलावल साहब आज ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के बयानी को नून लीग की पॉलिसी समझेंगे, जो कहेंगे उनके बयानी और मौक़िफ़ को पॉलिसी समझेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इशाया रखा ना, परसों आपको बुलाया, आपका डेलीगेशन गया, तो अब क्या उसके ऊपर कोई मुतफ़िक़ा राय, कोई उसके ऊपर नुक्ता मुकम्मल हो गया है वापस पीडीएम में शामिल होने का या नहीं? देखो, दरवाजे तो बंद नहीं है। अगर कोई बातें चल रही हैं, अगर हमारी जिस तरीके से हमारा डिस्प्यूट हुआ है वो मुतालबा पूरा होता है, माफ़ी लेंगे तो हम शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज वो अपने घर खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं माइजा आपकी तरफ आऊंगी। माइजा, जो बात पीपल्स पार्टी कह रही है, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? शहबाज शरीफ साहब ने जो अशाया दिया था माइजा, वो किस लिए था? क्या जो मरीम नवाज साहब ने कहा कि इसलिए था कि जी वो चूंकि ऑपोजिशन लीडर हैं और बजट की तैयारी के ऊपर बात करनी थी, या फिर पीडीएम को जोड़ने के लिए था, पीपल्स पार्टी को वापस बुलाने के लिए था? पहले तो इसी कंफ्यूजन का शिकार है लोग, इसी से बाहर नहीं आ रहे, तो फिर मैं आगे कोई सवाल पूछूं। देखिए, जो इशाया दिया गया था वो शहबाज शरीफ साहब का एज एन ऑपोजिशन लीडर दिया गया था। अच्छा। और वो उनका बनता था कि वो ऑपोजिशन लीडर एज एन ऑपोजिशन लीडर जो है वो इशाया दें, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में हैं वो आए। तो उसमें सब लोगों को बुलाया था? कौमी असेंबली के मेंबरान को, आप लोग को सबको बुलाया? जी, कौमी असेंबली के मेंबरान को भी बुलाया और सेनेट के भी लोगों को बुलाया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो है ये वो वाला रोल इसका पीडीएम से लेना देना कोई नहीं है। ओके। पीडीएम जो है वो एक अलहदा फोरम है, पीडीएम की अलहदा
क़यादत है और PDM का जो मंशूर है और वो सब कुछ जो है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो अलहदा चीज़ है, उसको इसके साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी क्लियरली भी बताई। और अब जो है जो PDM का इशू है वो 29 तारीख को PDM का इजलास होने जा रहा है, उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और हमारा अभी तक वही चांस है जी कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठना चाहती है तो जो हमारा नज़रिया है, जो हमने बात पहले दिन कही थी कि बाप पार्टी से वोट लिया और बाप पार्टी से वोट लेके जो है हमें बताया तक नहीं, वो आके इस फोरम पे आके बात करें, वो हमें ये ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं उस पर क्लैरिफाई करें और ये चीज़ हम अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ रिदा कि ये दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आप कह रही हैं कि हम ऑब्वियसली खत्म करने जा रहे हैं और आपस में लड़ पड़े, हुकूमत का जो मामला है वो हुकूमत अपने आप को खुद गिराने पे लगी हुई है। हुकूमत जो है वो जो सुसाइड मिशन पे चल रही है वो आपके सामने है। महंगाई आपके सामने आज 17%, आज तक 17% हो गई है। सही। और एक और बात मैं करती जाऊँ कि जो लोग बार बार PDM का पूछ रहे हैं, PDM का तो कुछ बन ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन और अपोजिशन जो है टफ टाइम इनको देगी बजट में और ये देखेंगे कि किस तरह अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन इनको टफ टाइम देती है। लेकिन ये भी जो है सामने रखना चाहिए कि क्या जो लोग PDM की बात कर रहे हैं उनको ये पता है ना कि जो आपस में इनकी लड़ाई हो गई है, जहांगीर तरीन जो हवाई जहाज ग्रुप है और जो PTI के ग्रुप है उसमें लड़ाई हुई और उसमें जो है लोगों को NRO मिला और जो लोगों को NRO दिया गया, जो वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं NRO नहीं लूँगा, वो NRO दे भी दिया गया, ले भी दिया गया, रिपोर्ट भी आ गई, इंसाफ भी इन्होंने दे दिया, मुनसिफ भी ये बन गए। तो इस तरह के काम जो सारे करते हैं और उसके बाद अब मैं सुन रही हूँ कि एक और भी ग्रुप सामने आ रहा है, तो उनके भी मुतालबात पूरे करते करते तो इन्होंने पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना है। तो शुगर माफिया, चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, ये सारा माफिया जो है ये इनको कभी भी चैन से नहीं बैठने देगा। जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा है, तो मेरा ख्याल है इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, ये बात भी थोड़ा सा बता दें मायदा। चले इनसे तो मैं भी पूछ रही हूँ, जा रही हूँ मैं हुकूमत की तरफ भी, लेकिन ये बता दें अब जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी को समझेंगे, मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसी को नहीं समझेंगे, इस पे आप लोग अभी क्या बात अब बताएंगे? क्योंकि पॉलिसी चला कौन रहा है? क्या ऐसे ही कि जो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी को? देखिए जी, ये जो गलतफहमी और खुशफहमी का शिकार है कि मरियम साहिबा की स्टेटमेंट और होगी और शहबाज साहब की स्टेटमेंट और होगी, ये भी खुशफहमी का शिकार है। इस तरह की किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। मरियम साहिबा जो है वो पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, शहबाज साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए जो है दोनों की जो है वो इकट्ठी स्टेटमेंट होगी और एक ही स्टांस होगी। है ये खुशफहमी में ना अपने आप को रखा जाए कि जी अब शहबाज साहब की स्टेटमेंट कोई बहुत अलहदा आने वाली है। ये स्टेटमेंट सारी इकट्ठी होगी और इकट्ठी पार्टी जो है इत्तेफाक मशवरे के साथ जो है ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, अली अजीज जी साहब आपकी तरफ होंगी। वो जो बात कह रही है वो कह रही है कि ऑपोजिशन को तो ना देखें, आप लोग PDM को छोड़ दें, लेकिन ये कि हुकूमत तो वैसे भी हुआ कह रही है अपने इतने धड़े बंद दिया होंगे। आज जैसे कि हमने देखा चौधरी निसार साहब ने भी हलफ उठा लिया है पंजाब में, वो अलग बातें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के लिए आप लोग अलग परेशान हैं, फिर रिंग रोड स्कैंडल भी सामने है, तो हुकूमत भी अपने आप बहुत सारी चीज़ों में अटक रही है, खुद ही जा रही है। देखिए ये तो इनकी शायद सोच होगी कि हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है और हुकूमत की प्रोग्रेस माशाल्लाह, ये डरे हुए इसलिए हैं सारे PDM पूरा टोला, ये डरे हुए इसलिए कि जो नंबर्स माशाल्लाह इस वक्त ग्रोथ के आ रहे हैं खैर से, और जिस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की उस पर राह में चल पड़ा है, ये उससे डरे हुए हैं ये। और दूसरा जहांगीर तरीन के हवाले से वो क्लेरिफिकेशन वैसे ही कल दे दी थी, परसों आ गई थी, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। इशू तो अभी इनका होने वाला है। PDM कहती है, जो ये भाई मेरे डॉक्टर साहब के बैठे हैं लाल साहब, PDM का तो ये है कि पीपल्स पार्टी एक सिर्फ सिंध की जमात रह गई है, उन्होंने वो तो ये तस्वर करती है। एक तो वो इशू है, दूसरा PDM के अंदर अब फड्डा आप खुद देखेंगे, लड़ाई अभी फिर होने वाली है। जैसे अभी मायरा बहन कह रही थी कि मरीम नवाज़ का और शहबाज शरीफ का, तो ये उधर भी एक ग्रुपिंग है
शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप है, मरीम नवाज का अलग ग्रुप है। तो अभी बहुत ही अनकरीब आपको उधर भी लड़ाई नजर आ जाएगी, फड्डा नजर आ जाएगी। तो अपने ही निपटे, आप लोग भी तो जहांगीर तरीन हमारा नहीं है। चौधरी साहब को भेजा के जाके मिलो उनके लोगों से। देखिए मिलना अच्छी बात है, मिल तो के मिलना अच्छी बात है। हमारी पार्टी जहांगीर तरीन पहले भी हमारी देखिए जहांगीर तरीन साहब पहले भी हमारी पार्टी के हिस्सा थे, आज भी पार्टी का हिस्सा है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही क्लियर कर दिया। बाकी इनको तो फिक्र करनी चाहिए अपनी, इनको फिक्र, इनको हमारी फिक्र। ये देखिए अगर उन्होंने एक अपना अनाउंस कर दिया कि जहांगीर ग्रुप है, इस तरह हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो उसी के हिस्सा है वो। बाकी इनको फिक्र है जो ये पार्टी के हमारे प्रोपेगेंडा इतना हुकूमत के लिए किया हुआ है, हुकूमत की परेशानी इनको ये लगी हुई है कि हुकूमत माशाल्लाह आपके सामने ही है। जिस तरीके से 4 दिन पहले उसका एक कौन सा हमारे प्रोग्राम का एहसास प्रोग्राम का पूरा वहाँ से जो आया कि जिस तरीके से सिंध में पूरे पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम का 4थे नंबर पे वो आया, ठीक है। इस तरीके से हमारी पाकिस्तान की जिस तरीके से तरक्की हो रही है, ये उससे घबरा रहे हैं। अब नंबर 1 सीमेंट आप फिर ले लें, मैं दोबारा पे बोल देता हूँ, सीमेंट ले लें, स्टील ले लें, ऑटोमोबाइल ले लें, टेक्सटाइल ले लें, आपका एक्सपोर्ट ले लें, स्टॉक ले लें। परसों अकील डैडी करीम साहब ने भी एक दिया, आज आपको तो सारी रिपोर्टें सबको है। इनको ये फिक्र लगी हुई कि ये तो माशाल्लाह ये इनके काम, सारा काम इनका जो है ना, एक्चुअली इन्होंने का टाइम पीरियड पूरा हो गया हुआ है। अच्छा। ये चोरों की सियासत जो लूट के ले गए, खा गए अरबों रुपया, हम ये पूछे तो इनसे कि चाहे दोनों पार्टियों से, भाई इतना अरबों रुपया खरबों रुपया आया कहाँ से, इनके मिनिस्टरों के पास, इनके लोगों के पास कहाँ से आया। आज चौधरी निसार किसके ग्रुप के थे, मुझे बताएं। क्या हुआ आज, क्या बोला उन्होंने, वो जो साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी रहते, जो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, इन्हीं की पार्टी का, उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट, हम इनको नहीं लेंगे। तो टूट फूट का घबराहट का शिकार तो ये अभी से इतना ज़्यादा है। और ये आगे पीडीएम बना लें, पीडीएम का होना कुछ नहीं है, सिर्फ आवाम को आराम के लिए वो है ना, ये ख्याल भी अच्छा है। गालिब मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली ऑनरेबल एमपी है, मेरा भाई है, मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। ऐसे तो हमेशा सच बोलता है, लेकिन आज अफसोस है कहना पड़ा कि सच से थोड़ी दुश्वारी हो रही है। क्योंकि 3 साल में सच बताऊं कि इतनी कह रहा है कि परफॉर्मेंस हुई है कि लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है। खुदा की कसम, लोगों की कमर टूट गई है, लोग परेशान हैं, खाने पे, पीने पे और हर चीज पे खुद फाका कशी हो रही है। एक चीज भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। अच्छा, एहसास प्रोग्राम का नहीं, देखो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, एहसास प्रोग्राम के हवाले से भाई बोल रहा है, ये प्रोग्राम बीआईएसपी का प्रोग्राम था। ये तो आप दुआ करो जिसकी डेट नहीं था, दुआ करो आपको डेटा मिल गई। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहा है तो ये खवातीन कार दिखा रहे, ये खवातीन को दिखा रहे, क्यों नहीं एहसास प्रोग्राम को पहले अवार्ड मिला? खवातीन ने क्या बोला, ये तो बेनजीर को क्यों नहीं अवार्ड मिला? चले ठीक है, ठीक है, सारा पैसा जेब में जा रहा है। चले 7 लाख लोगों का पैसा तीनों एक भी कोई अच्छा काम हुआ है ठीक, हम भी सलाम करें। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं क्या, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया माइजा आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली अजीज जी साहब आपका, डॉक्टर लालचंद साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने, आप खुद बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।